1999 में आज ही का दिन था जब हमने करगिल पर पूरी तरीके से फतह पाने के बाद ये कहा कि घुसपैठियों को भगा दिया गया है। और उसके बाद शुरू हुई एक नई कवायद। कहा गया कि इस बार जो कुछ हुआ है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। एक ऐसा युद्ध जिसमें पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा भोंका था, इसके बावजूद हमने बहुत कुछ सीखने का दावा किया था। 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन 14 साल के बाद भी क्या हमारे देश में कुछ भी बदला है? क्या कारगिल की पूरी कहानी देखने के बाद आज आप ये कह सकते हैं, कारगिल के शहीदों के परिवार वाले क्या ये कह सकते हैं कि हमने कुछ भी सीखा है? आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं 14 साल बीतने के बाद आज कारगिल के शहीदों को कैसे याद किया गया और उसके साथ साथ कैसे एक बार फिर सरकार के तमाम नुमाइंदों ने यह प्रण लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो करगिल में हुआ था। लेकिन हम सब जानते हैं जो करगिल में हुआ था वो फिर कभी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं बदला है। देखिए रिपोर्ट। साल पहले पाकिस्तान के नापाक इरादों का खात्मा करके भारत के वीर जवानों ने करगिल, द्रास और बटालिक की ऊंची पहाड़ियों पर फिर से तिरंगा फहराया था। 3 महीने तक चली इस जंग में 543 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी। दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों पर छिपे बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत के वीर जवानों ने वापस भागने को मजबूर कर दिया था। करगिल की जीत और शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए देश भर में शुक्रवार को 14वां विजय दिवस मनाया गया। इंडिया गेट पर सेना के तीनों अंगों ने करगिल के अमर शहीदों को सलामी दी। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल DK जोशी और एयर मार्शल अरूप साहा ने भी अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। जम्मू कश्मीर के करगिल में 25 जुलाई को ही ऑपरेशन विजय की 14वीं सालगिरह पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के जवानों ने शहीदों को सलामी और श्रद्धांजलि दी। शाम ढलने के बाद लोगों ने शहीदों की याद में कैंडल जलाए। सेना ने इस कार्यक्रम में करगिल की जंग में शहीद हुए जवानों के रिश्तेदारों को भी शामिल किया। जो कार्रवाई हुई है उससे उन वीरों की याद आती है जिन्होंने अपने प्राण अपने देश की रक्षा के लिए दे दिए। उनमें से हमारा बेटा भी था इसी पहाड़ के ऊपर। करगिल के वीरों की अमर गाथा देश ना भूला है और ना ही कभी भूलेगा। अपनी जान का बलिदान करके देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों की देश हमेशा कर्जदार रहेगा। ये तिरंगों में लिपटे अपने घर को वापस लौटे थे, ये कहते हुए कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं विंध्यारी को ललचाऊं, मुझे छोड़ देना वनमाली उस पथ पर, मातृभूमि को शीश नवाने जिस पथ जावे वीर अनेक। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रावत के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो 14 साल बाद हम सबों ने करगिल के शहीदों को याद किया और एक बार फिर प्रण किया कि शायद ऐसा दोबारा कभी ना हो। लेकिन पते की बात कह सकते हैं। आज हमारे साथ जो 2 वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय मैं पहले से आप करा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल PN हुन चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर RE विलियम्स हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इत्तेफाकी से कह सकते हैं कि 14 साल पहले जनरल विक्रम सिंह, जो कि आज सेनाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हुआ करते थे और उनकी प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग जाया करते थे। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं और विलियम साहब उस वक्त मुझसे मिलकर बातचीत किया करते थे। हम लोग कई सारी मुद्दों पर चर्चा करते थे। विलियम साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ बदला है वाकई में? क्योंकि मुझे तो कुछ बदला हुआ दिखाई नहीं देता। 14 साल बीत गए हैं इस युद्ध को और मेरे तो ख्याल से ज्यादा नहीं बदली हुई है। जो कि रिपोर्ट और कारगिल कमेटी बैठी थी उसके ऊपर कई चीजें मेरे ख्याल से अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं जी। और उम्मीद रखता हूं कि ये कार्रवाई जल्दी हो। लेकिन ये भी हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है कि मौका मिलने पर इंडियन आर्मी जो है वो फिर से जो है फतेह पाएगी। इंडियन आर्मी फिर से फतेह पाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हुन साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, कम से कम पिछले 14 सालों में डिफेंस में जो कुछ हुआ है वो हमने सब देखा है, लेकिन करगिल के बाद क्या कोई सबक हमने वाकई में सीखा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि हमारी सेना किसी भी तरीके से बदली है।
मुस्तैदी जरूर है लेकिन साधन नहीं है। जो हमने अब देख रहे हैं वो 14 साल बीत गए। जब जंग होता है तो सारी हिंदुस्तान और पूरा विश्व कहता है और हम भी मानते हैं कि हमारे जवान जो हैं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं, वो एक बहुत उम्दा किस्म के हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख से आज कहना पड़ता है कि 14 साल में बहुत कुछ बदला है लेकिन फौज का बदला नहीं है। आज आपके थ्रेट्स जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, कारगिल से ज्यादा है। आज देखिए यू आर सराउंडेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। अब आप देखिए कि उसका क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है जी। आप देख रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है जी। चाइना देखिए, मैं 1 मिनट आपका लेना चाहता हूं जी। कि सबसे पहले वो दौलत बेग ओल्डी में आए, उधर अपने जवान जो थे वो उधर थे, हाजिर थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उनको पीछे भेज दिया। क्यों? अब आज तक जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है सलमान खुर्शीद, उसने आज तक नहीं हमें बताया कि क्या हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, चुमार में आए जी। चुमार में आए, चुमार के बाद वो अब भूटान में आए हैं। क्या हो रहा है? वो आते हैं इधर, वो हम देख रहे हैं कि यह बदला है, बहुत कुछ बदला है जी। लेकिन हिंदुस्तान की जो फौज है, जो उसकी ताकत होनी चाहिए, वो नहीं है। आज गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एक स्ट्राइक कोर खड़े करेंगे। आज जाग रहे हैं, आज जाग रहे हैं। पता कितने साल लगेंगे? 6 साल लगेंगे उनको, और आज जागे हैं वो कि स्ट्राइक कोर होगी। देखिए आप आइंदा के लिए क्या होने वाला है जी। चाइना के साथ हमें बैठकर बातचीत करनी है जी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हाँ जी हम बातचीत करेंगे। अरे बातचीत नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा। वो चाइना कहते हैं कि वो बॉर्डर जो है वो बिल्कुल। हुन साहब, आपने जो मुद्दा उठाया, हम उसी पर, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं साहब, जिस मुद्दे को आपने उठाया उसी मुद्दे पर हम आ रहे हैं, और वही हमारा अगला मुद्दा था कि क्या वाकई में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। विलियम साहब, आपने पाकिस्तान के साथ जो हुआ 14 साल पहले, उसको बहुत नजदीकी से देखा था, और कई बार हेडक्वार्टर में बैठे हुए बहुत सारी चीजें आप जानते थे जो कि आज आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो कमजोरियां उस वक्त थीं वो आज नहीं है? क्या आज आपको नहीं लगता कि हम चाइना से, चीन से उसी तरीके से आज हमें एक बहुत बड़ा, उसको बहुत नजदीकी से देखा था, और कई बार हेडक्वार्टर में बैठे हुए बहुत सारी चीजें आप जानते थे जो कि आज आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो कमजोरियां उस वक्त थीं वो आज नहीं है? क्या आज आपको नहीं लगता कि हम चाइना से, चीन से उसी तरीके से आज हमें एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो 14 साल पहले पाकिस्तान से हमें था? क्या ऐसी परिस्थितियां दोबारा होती हुई दिख नहीं रही हैं आपको? अजय साहब, मेरे तो ख्याल से चाइना हमेशा नंबर 1 थ्रेट रहा है, चाहे लोग जो भी कहते रहें। और ये जो है 14 साल पहले की जो युद्ध हुई थी, लिमिटेड वॉर जिसको बोलते थे हम लोग, और हम वहां पर ब्रिगेड भी, हमने वही ब्रिगेड कमांड करी 56, उसके बाद तो बहुत नजदीकी से देखा है जी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इक्विपमेंट के, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारी फौज को और भी जो है प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा गैप है। और हमें सोचते हैं, जो हुन साहब ने अभी बोला है चाइना के लिए जी, हमें बहुत चौकन्ना रहना है। सर्वेलेंस इक्विपमेंट अच्छी तरीके से हम लोग को मिलने चाहिए, और हमारे ट्रूप्स तो वही ट्रूप्स हैं जी जो कि मोटिवेटेड रहते हैं। हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं जो कि हमेशा जो है वो लीड करके, यंग ऑफिसर्स जैसे कि कारगिल में देखा आपने, उन्होंने कितना अच्छी तरीके से लीड करके, और जो भी चाहे तोरलिंग, चाहे टाइगर हिल, चाहे 5140, सब टाइम बेस्ड अटैक्स करे, और उन्होंने युद्ध को जो अपनी तरफ लिया। तो मेरे तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोग को प्रिपेयर रखना है, और गवर्नमेंट को भी जो है इसके ऊपर और भी जो है जोर देने की जरूरत है। लेकिन जो तमाम रिपोर्ट्स बनी, चाहे सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट हो या तमाम रिपोर्ट हो, आज भी कूड़ेदान से आगे नहीं बढ़ पाई है। ये स्थिति वस्तु स्थिति है। आइए अपने दर्शकों को हम एक बार फिर दिखाएं कि 14 साल पहले कैसे करगिल युद्ध को पाकिस्तान ने अंजाम दिया था, कैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस की राजनीति करते हुए लाहौर पहुंचे थे, लेकिन जवाब मिला था पीठ में छुरा, पीठ में खंजर, और यही वास्तविकता थी।
और वही कुछ आज एक बार फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है जब हम चीन के साथ बातचीत करने पर आमदा हैं। हम चाहते हैं कि चीन के साथ हम बातचीत कर इस सीमा विवाद को सुलझा लें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्या 14-15 साल बाद एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? लेकिन पहले 14 साल पहले क्या कहानी थी, देखिए जरा उसको। 20 फरवरी 1999, यही वो वक्त था जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में शांति का संदेश लेकर गए थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पाकिस्तान के इरादे कितने नापाक हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान एक तरफ भाईचारे का दिखावा कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी सेना करगिल में जंग की साजिश रच रही थी। सदाए सरहद नाम की बस गई तो थी अमन का पैगाम लेकर, लेकिन वाजपेयी जब वतन वापस लौटे तो सरहदों पर खून बह रहा था। 3 मई 1999, भारतीय सैनिकों को सबसे पहले एक स्थानीय गडरिये से पता चला कि करगिल में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की है। 5 मई 1999, 2 दिन बाद भारतीय सैनिकों की पेट्रोल पार्टी मौके का जायजा लेने गई, लेकिन वहां 5 सैनिकों को बंधक बनाकर मार डाला गया। 9 मई 1999, पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से करगिल सेक्टर में भारी गोलीबारी की जाने लगी। 10 मई 1999, भारतीय सेना को द्रास, कक्सर और मुश्को सेक्टर में भी घुसपैठ की जानकारी मिली। 26 मई 1999, 14,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने एयरफोर्स की मदद मांगी, जिसके बाद 26 मई को एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-21, MiG-23 और MiG-27 विमानों को दुश्मन के गुप्त ठिकानों पर कार्रवाई में लगाया। 27 मई 1999, घुसपैठियों को भगाने में जुटी वायुसेना के 2 विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। पाकिस्तान ने पायलट नचिकेता को बंदी बनाया। अगले दिन एक और विमान को पाकिस्तानी सैनिकों ने मार गिराया। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए। इंडियन एयरफोर्स के 2 विमानों को मार गिराने के बाद से ही ये तय हो गया कि पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों से पार पाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद एयरफोर्स और सेना को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। टीम न्यूज नेशन। तो ये कुछ हुआ था 14 साल पहले, जिसके बारे में भारत सरकार ने यह कहा था कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हम तो नेक नियति से पाकिस्तान गए थे। उन साहब, नेक नियति से पाकिस्तान गए 14 साल पहले, तो उस वक्त करगिल मिला। आज नेक नियति से चीन के साथ बातचीत करने की बात हो रही है। क्या एक करगिल से ज्यादा बड़ा पीठ में छुरा मिलेगा? बिल्कुल। आप देखिए कि चीन आज जो है मुल्क, वो एक सुपर पावर है। हम अभी तक सुपर पावर नहीं बने हैं, हमने बनना है। 14 साल 15 साल हमने गुआ दिए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जब कोई तकलीफ आती है मुल्क के ऊपर तो जवान और ऑफिसर्स और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जब जंग खत्म हो जाती है तो उनके जो शहीद हो गए हैं, हमारे जो जवान शहीद हो जाते हैं, उनके फैमिलीज को नहीं देखते, उनको परवाह नहीं है। मुझे मालूम है कि बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने, दुख से मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने नहीं सोचा। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। अब चीन के बारे में आप सुनिए जी। हमारे दौलत बेग ओल्डी में मैंने भी 62 की लड़ाई लड़ी है। मैं बाराहोटी पे था जी। बाराहोटी है वो जगह जो तिब्बत और इंडिया की डिमार्केशन वहां से शुरू होती है जी। आज तक बाराहोटी हमारे पास थी, लेकिन परसों चीनी बाराहोटी पे भी आ गए हैं। अब उसमें क्या है मुझे नहीं पता कि ITBP है, कौन है जी। आप देखिए शुरू से लेके जो चीन का खतरा है ये बहुत बड़ा है। नेपाल आप देखिए, नेपाल आज बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है। माओइज्म जी, पूरी चीन माओइस्ट आ गए हैं और वो कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? वो यूपी में करेंगे, बिहार में करेंगे, छत्तीसगढ़ में, नीचे झारखंड में, सीधा नीचे तक आ गए हैं। उसके बाद क्या है? एक सिक्किम है, सिक्किम हमारे पास है। मैं ब्रिगेड कमांडर था तब, जबकि चौग्याल ने